Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Today we're going to discuss a new chapter, that is chapter number 11 or second chapter from your organic chemistry book, that is class 12 chemistry chapter number 11, that is alcohol, phenols and ethers. अब आपको याद होना चाहिए जो प्रीवियस चैप्टर था हेलोजन कंपाउंड, उसमें दो कंपाउंड थे, वन इज अल्काइल हैलाइड एंड सेकंड इज अराइल हैलाइड, दोनों के बारे में डिस्कस किया। ये जो चैप्टर होगा इसके अंदर हमारे पास में बेसिक तीन कंपाउंड है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स। इस चैप्टर में हमें इन तीनों कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इन तीनों का क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए तीनों का क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन करने से पहले एक बार इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखिएगा, अल्कोहल किसको कहेंगे, फिनॉल किसको कहेंगे। नेसेसरी कंडीशन सुनिए बेटा, जो अल्कोहल और जो फिनॉल्स होते हैं इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप केवल एक ही होता है, दैट इज OH। अल्कोहल में भी यही फंक्शनल ग्रुप होता है, फिनॉल में भी यही होता है। फिर डिफरेंस क्या होता है तो देखना, अगर ये OH, अगर आपने इस OH को H पे जोड़ा तो ये तो वाटर बन जाता है, फिर ये अल्कोहल नहीं होगा, दैट इज वाटर। क्वेश्चन राइज होता है कि सर अल्कोहल कब बनेगा, तो अल्कोहल बनेगा जब इस OH को आप दुनिया के किसी भी कार्बन पर जोड़ोगे तो ये आपका अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल। अब फिनॉल कब बनेगा, तो फिनॉल बनता है जब आप इस OH को किसी भी कार्बन पर जोड़ोगे, बट ये जो कार्बन है ये कार्बन अगर बेंजीन रिंग का पार्ट है, इट मीन्स OH को अगर आपने डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर जोड़ा है, देन फॉर्म्ड कंपाउंड इज नॉन एज फिनॉल। और बेंजीन रिंग के अलावा दुनिया के किसी भी कार्बन पर जोड़ोगे तो क्या कहलाएगा, वो अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल, OH को लेके आपने CH3 पे जोड़ा, दैट इज अल्कोहल। बेंजीन पर जोड़ा, दैट इज फिनॉल। अब अगर मैंने एक कंपाउंड लिया बेंजीन CH2OH, अब बताइए ये फिनॉल है या अल्कोहल है। ऑब्वियसली OH कार्बन पर बॉन्डेड है इस पर, दैट्स राइट, तो ये क्या होगा, अल्कोहल होगा। अब अगर ये कार्बन बेंजीन रिंग का होता तो ये फिनॉल बन जाता, बट ये कार्बन बेंजीन रिंग का नहीं है, बेंजीन रिंग ये है, तो OH अगर डायरेक्ट रिंग पर जुड़ा होगा तब वो होगा फिनॉल, अदरवाइज वो होगा अल्कोहल। ठीक है, एक बार इनका डेफिनेशन आप देख सकते हो, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये आपके पास में कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसको आपने RH से लिखा है, उसमें से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है किसके द्वारा, OH ग्रुप के द्वारा, तो आपके पास ROH बना, इसको हम कहेंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल को जर्नली हम ROH से रिप्रेजेंट कर देंगे। R यहाँ से क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, इट मीन्स R जो है यहाँ से कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा, दैट्स राइट। और हाइड्रोजन जो है वो अगर आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बार बोले तो बेंजीन का अगर आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो AR का मतलब एरीन, एरीन का मतलब बेंजीन, दैट इज एरीन। और इसका हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया या रिप्लेस कर दिया बाय OH, तो आपके पास AROH बन गया, दैट इज एरोमेटिक अल्कोहल। और ये जो एरोमेटिक अल्कोहल बना दैट इज फिनॉल। ठीक है, अब अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है ईथर की। ईथर क्या होता है, तो देखो बेटा ईथर क्या होता है, ईथर के अंदर होता ये है कि आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा वही O, बट इस O की दोनों जो वैलेंसी है उन दोनों वैलेंसीज पर आपको कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप ही जोड़ना पड़ेगा, तो जो आपका बना दैट इज ईथर। ठीक है, तो आपने अल्कोहल बनाया हुआ है, अल्कोहल क्या बनाया हुआ है यहाँ से बोलिएगा, अल्कोहल आपने बनाया हुआ है ROH। और फिनॉल क्या बनाया हुआ है, फिनॉल बनाया हुआ है बेंजीन OH।
अब अगर हम एक काम करें, यहाँ से जो H और ये जो H है, अगर इसको हम R से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ROR, दैट इज ईथर। ठीक है, और इसको भी हम R से रिप्लेस कर दें, दैट इज ईथर। ठीक है, ये होता है आपका ईथर। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, या उल्टा भी कह सकते हैं, अगर आपने ये हाइड्रोकार्बन लिया है, इसके हाइड्रोजन को हटा करके आपने OAR जोड़ दिया, या फिर आपने OR जोड़ दिया, बात बराबर है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। फॉर एग्जांपल CH3O CH3, CH3O C6H5, दैट्स राइट, CH3O C6H5, दैट इज सॉरी। तो बेटा ये दोनों ही क्या है, ईथर है। इस तरीके से हम ईथर बना सकते हैं। इन तीनों का जर्नल इंट्रोडक्शन हो गया है। इसके बाद फिर आता है क्लासिफिकेशन। अब हम एल्कोहल फिनोल का एक साथ पढ़ लेंगे और ईथर का थोड़ा अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन। अब आपको याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन कर रहे हो चाहे एल्कोहल का करो चाहे फिनोल का करो, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई बेस होना चाहिए। तो एल्कोहल और फिनोल का क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पर करते हैं। सबसे पहला जो बेसिस है ए, जिसको हम कह सकते हैं, वो होता है हमारा नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है ना, OH ग्रुप के नंबर के बेसिस पर हम एल्कोहल और फिनोल्स जो हैं उनको बेटा हम क्लासीफाइड कर सकते हैं, किसमें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, या पॉलीहाइड्रिक फिनोल, इनके अंदर हम इनको क्लासीफाइड कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक है तो उसमें एक OH होगा, डाईहाइड्रिक में 2, ट्राई में 3, पॉली अगर कह रहे हो तो इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे। जैसे हमने लिखा C2H5OH, तो इसमें देखिएगा OH ग्रुप कितना है, एक, सो इट इज़ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, हमने लिखा ये इथिलीन ग्लाइकोल, ये क्या था, इथेनॉल। आगे नॉमेनक्लेचर में भी याद रखना पड़ेगा, इथेनॉल, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। और इसमें कितने OH हैं, 2, तो ये क्या होगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, इसमें देखिएगा OH कितने हैं, 3, दैट्स राइट, दैट इज ग्लिसरॉल, दैट इज ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसी तरीके से OH को डायरेक्ट बेंजीन पर जोड़ा, दैट इज फिनोल, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। आपने 2 OH जोड़ दिए, दैट इज डाईहाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी डाईहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल। और इसको हम कहते क्या है, वैसे इसका कॉमन नेम होता है कैटेकोल, याद रखना है, दैट इज कैटेकोल। ठीक है, कैटेकोल। और एक OH, ये एक OH अगर आपने यहाँ जोड़ा, ये भी डाईहाइड्रिक है मेटा पर, और अगर आपने एक यहाँ जोड़ा, ये भी डाईहाइड्रिक है, ये भी डाईहाइड्रिक था, दैट इज कैटेकोल। इसको हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, और ये होता है क्विनॉल। ठीक है ना, तीनों के तीनों डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं। यहाँ OH कितने आ गए, 3 आ गए, दैट इज ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, और इसका IUPAC नाम तो आगे सीखेंगे। वैसे इसको हम कहते हैं पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। ठीक है, और अगर हम तीनों OH जो है वो इस तरीके से लगा देते अल्टरनेटली, ये लीजिए, दैट इज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लोरोसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, दैट इज फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो पहला हमने एल्कोहल और फिनोल को क्लासीफाइड किया है OH के नंबर्स के बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, अब आपको याद होना चाहिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ऐसा पढ़ा हुआ था। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने हेलोजन कंपाउंड का, अगर वो याद है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, हेलोजन कंपाउंड का किया था, और 2 बेसिस पर किया था, नंबर के बेसिस पर
और हेलोजन जिस कार्बन पर बॉन्डेड था उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर वहाँ हमने 3 पार्ट पढ़े थे कि हेलोजन जिससे बॉन्डेड हो दैट इज sp3, हेलोजन जिससे बॉन्डेड हो दैट इज sp2 और हेलोजन जिससे बॉन्डेड हो दैट इज sp। उसमें हमने कहा कि इस टाइप के जो हेलोजन कंपाउंड थे वो अनस्टेबल थे, ठीक है। तो इनको हमने डिस्कस नहीं किया था। फिर इनको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया था, इनको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया था। इनमें से भी मेजर आपको याद होना चाहिए, मेजर जो था वो था हमारा एल्काइल हैलाइड, दूसरा जो था वो था एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। और तीसरा जो था वो था हमारा बेंजाइलिक हैलाइड, और यहाँ से एक था विनाइलिक हैलाइड, और एक जो था वो था हमारा अराइल हैलाइड। ये 5 जो टाइप थे वो मेजर बने थे। तो उसी तरीके से अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हेलोजन को हटा करके इस हेलोजन के जगह OH लाने वाले हैं, दैट्स राइट। तो फिर अब क्लासिफिकेशन का सेकंड बेस हो जाएगा हमारा, किस बेसिस पर हो जाएगा, 2। और ये स्पेशल केवल किसका है, मोनोहाइड्रिक का ही है, ठीक है ना। तो मोनोहाइड्रिक का ही है, किसके बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड, दैट्स राइट। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, और उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सकता है, या तो sp3, sp2 या sp। तो आपके सिलेबस में बस ये 2 ही हैं, तो इन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है कौन सा हो, sp3, और sp3 होगा तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी होगी, अल्काइल एल्कोहल, पहला बनने वाला है अल्काइल एल्कोहल, दैट्स राइट। दूसरा क्या बनने वाला है, अलाइलिक एल्कोहल या अलाइल एल्कोहल, तीसरा बनेगा बेंजिलिक एल्कोहल। फिर जब sp2 हो जाएगा तो विनाइल एल्कोहल और अराइल एल्कोहल बन जाएगा। सॉरी, पहला है अल्काइल एल्कोहल, अल्काइल एल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3, OH जिससे जुड़ा होगा, अल्काइल याद कीजिए, OH जिससे जुड़ा होगा वो कौन सा होगा, sp3, ठीक है। और ये जो sp3 वाला है ये आगे फिर किससे जुड़े होगा, जितने भी कार्बन से जुड़ा होगा सब के सब होने चाहिए sp3, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और जब सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा ना तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, दैट्स राइट। तो OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड होगा दैट इज sp3। अब इससे आगे आप जितने भी कार्बन जोड़ोगे सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, दैट इज अल्काइल एल्कोहल, तो सब अल्काइल एल्कोहल होंगे। अब अल्काइल एल्कोहल में भी OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन की डिग्री कौन सी है, इस बेसिस पर अल्काइल एल्कोहल को फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में या 3 टाइप में, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर वो 1 डिग्री का हुआ देन इट इज़ प्राइमरी एल्कोहल, OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर ये 2 डिग्री का हुआ, ठीक है ना, दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल। 2 डिग्री का होगा कब, जब इससे 2 कार्बन जुड़े होंगे। और OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर ये 3 डिग्री का हो देन इट इज़ टर्शरी एल्कोहल, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा और तीनों sp3 हाइब्रिड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अल्काइल एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अगेन 1, 2 और 3 में। नेक्स्ट जो होगा हमारा क्या होगा, अलाइलिक एल्कोहल। अब आपको याद होना चाहिए अलाइलिक के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी आपको, ठीक है। क्या था अलाइलिक के लिए, अलाइलिक में मैंने कहा था आ से अलाइलिक होता है, ऐसे आगे वाला होता है, ठीक है ना, आगे वाला। मतलब ये होगा कि OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो तो sp3 होगा बट आगे वाला जो कार्बन है ना उस पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, दैट इज अलाइलिक एल्कोहल हो जाएंगे, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन होता है दैट इज अलाइल कार्बन, इसको हम अलाइल कार्बन कहते हैं। तो OH जो ग्रुप है वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर होना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं और उल्टा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी की जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। OH ग्रुप इज अटैच टू अ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज ऑन अलाइलिक कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दैट बॉन्डेड विद
कार्बन दैट बॉन्डेड विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, दैट इज टू एन अलाइलिक कार्बन, ठीक है। और इनको फिर से हम किस में क्लासीफाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्लासीफाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा OH जिस कार्बन पर जुड़ा दैट इज sp3 और आगे देखो डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना, तो दैट इज अलाइलिक होगा। OH जिस कार्बन पर जुड़ा sp3 और आगे डबल बॉन्ड आ गया अलाइलिक। OH जिस कार्बन पर जुड़ा अलाइलिक, तो ये तीनों होने में अलाइलिक हैं, बट तीनों का डिग्री सेम है क्या, नहीं। OH जिस कार्बन पर जुड़ा दैट इज 1 डिग्री बिकॉज इज बॉन्डेड विद अनादर 1 कार्बन। OH जिस कार्बन पर जुड़ा, ठीक है ना, इट बॉन्डेड विद अनादर 2 कार्बन, सो इट्स डिग्री इज 2, सो इट इज 2 डिग्री और सेकेंडरी अलाइलिक, और इट इज 3 डिग्री और टर्शरी अलाइलिक, ठीक है बेटा, दैट इज अलाइलिक एल्कोहल। अलाइलिक के बाद नेक्स्ट बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक में क्या था, बेंजिलिक अल्कोहल में होता ये था कि जो आपका OH है वो जिस कार्बन पर जुड़ा वो तो sp3 होना चाहिए, बट ये डायरेक्ट किस पर बॉन्डेड होना चाहिए, ये डायरेक्ट बेंजीन पर बॉन्डेड होना चाहिए, ये लीजिए, ठीक है। तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, दैट इज बेंजिलिक कार्बन, दैट इज बेंजिलिक कार्बन। तो OH जो है वो डायरेक्ट बेंजिलिक कार्बन पर जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है ना, जो कि एरोमेटिक रिंग से क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए। दे आर फर्दर, इसको किस में क्लासीफाइड कर सकते हैं, 1 to 3 डिग्री में। तो OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड है दैट इज sp3 और सीधा ये रिंग से अटैच्ड है, तो ये बेंजिलिक होगा। OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड है डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है दैट इज बेंजिलिक। OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड है रिंग से अटैच्ड है, लेकिन इसका डिग्री देखेंगे तो इसकी जो डिग्री है दैट इज 1, और इसकी डिग्री कितनी है बेटा, बिकॉज इट्स बॉन्डेड विद अनदर 2 डिफरेंट कार्बन्स, सो इट्स डिग्री इज 2 और सेकेंडरी, और दैट कार्बन बॉन्डेड विद अनदर 3 कार्बन, दैट्स राइट, सो इट्स डिग्री इज 3, दैट इज टर्शरी बेंजिलिक अल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल, एंड दैट इज प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल। उसके बाद फिर कौन सा होने वाला है, अब हमारी सेकंड कंडीशन आ जाती है, और सेकंड कंडीशन कौन सी थी, वो थी कि OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड होगा वो sp2 हो, दैट्स राइट। अब आपको याद होना चाहिए sp2 होते ही तो इसमें 2 कंडीशन हो जाती थी, sp2 होने पर या तो ये एलिफैटिक होगा या फिर ये एरोमेटिक होगा। एलिफैटिक अगर है तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे विनाइलिक, और एरोमेटिक है तो यही बन जाता था हमारा अराइलिक वाला, अराइल वाला, ठीक है। तो विनाइलिक, अब विनाइलिक को याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ था, विनाइलिक वी से स्टार्ट हो रहा है, वी का मतलब होता है वही वाला। वही वाला कौन सा, वही वाला होता है कि OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड है उसी पर, वही वाला उसी पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज विनाइलिक, ठीक है। तो OH ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू अ विनाइल अल्कोहल, दैट्स राइट, टू अ विनाइल अल्कोहल या टू अ विनाइलिक कार्बन, ऐसा भी कह सकते हैं, टू अ विनाइलिक कार्बन। तो अगर कोई हाइड्रोकार्बन चेन है और इस हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर डबल बॉन्ड कहीं है, तो डबल बॉन्ड के ये जो कार्बन होते हैं ना, इनको हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन, ये दोनों विनाइलिक कार्बन है। तो OH डायरेक्ट विनाइलिक कार्बन पर अगर जुड़ा हो दैन इट इज विनाइलिक एल्कोहल। और विनाइलिक से आगे वाले जो होते हैं ना नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, दैट इज ये अलाइलिक, और इधर वाला भी नेक्स्ट टू, दैट इज अलाइलिक। तो OH अगर इस पर जुड़ा है नेक्स्ट पर दैन इट नॉन एज अलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका होगा अलाइलिक एल्कोहल। दूसरा होगा अराइल। अराइल में क्या होना चाहिए, OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड है वो क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, दैट इज अराइलिक, ठीक है। तो इसका मतलब OH जिस पर बॉन्डेड है वो एरोमेटिक होना चाहिए, इट मीन्स बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तो OH डायरेक्ट रिंग पर जुड़ना चाहिए, ठीक है। OH ग्रुप बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है। जैसे OH सीधा इसके साथ जुड़ गया दैट इज मोनोहाइड्रिक, OH सीधा इसके साथ जुड़ गया बेंजीन रिंग के साथ, ये भी मोनोहाइड्रिक। ये आपका कौन सा हो गया, डाईहाइड्रिक, इसको हमने क्या कहा था, कैटेकोल, और इसको हमने क्या कहा था, ट्राईहाइड्रिक, क्योंकि इसमें OH कितने हो गए, 3 हो गए, इसलिए इस तरीके से हम
एल्कोहल और फिनोल दोनों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ईथर का क्लासिफिकेशन। ईथर क्या होते थे बेटा? ईथर में ऑक्सीजन होता था और ऑक्सीजन की दो जो वैलेंसीज हैं उन दोनों पर क्या जुड़े होते थे? हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स जुड़े होते थे। अब ये दोनों के दोनों जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हैं ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस बेसिस पर हम ईथर को जनरली दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1 दैट इज सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल का मतलब सेम सेम। इफ एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर द सेम। जैसे इसमें ऑक्सीजन के इधर भी इथाइल जुड़ गया और इधर भी इथाइल जुड़ गया, दोनों सेम जुड़ गया ना, तो इट इज सिमेट्रिकल। ऑक्सीजन के इधर भी मिथाइल जुड़ जाए, इधर भी मिथाइल जुड़ जाए, सेम, दैट इज सिमेट्रिकल। दूसरा होता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। इसमें क्या होगा? इसमें डिफरेंट ग्रुप्स जुड़ेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल जुड़ा है और एक तरफ इथाइल जुड़ गया है, ठीक है। इसमें एक तरफ ऑक्सीजन के अराइल जुड़ गया है बेंजीन और एक तरफ इथाइल जुड़ गया है, दैट्स राइट। तो इस तरीके से हम ईथर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासिफाइड कर दीजिए। एल्कोहल्स, तो देखिएगा ये OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड, तो ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, सो दिस कार्बन इज 1 डिग्री, तो ये प्राइमरी एल्कोहल होगा। OH इस कार्बन से जुड़ा, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, सो इट इज़ 1 डिग्री, प्राइमरी होगा। OH इस कार्बन से जुड़ा, ये अनादर एक से ही जुड़ा है, सो इट इज़ 1 डिग्री। ये OH इस कार्बन से जुड़ा और ये अनादर 2 कार्बन से जुड़ गया, सो इट इज़ 2 डिग्री, सेकेंडरी, ठीक है। OH जिस कार्बन से जुड़ा, अनादर 2 कार्बन से जुड़ गया ये, सो इट इज़ 2 डिग्री। और यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये अनादर 3 से जुड़ गया डिफरेंट से, तो इट इज 3 डिग्री, टर्शरी एल्कोहल। अब इनमें से आपको क्या करना है? अलाइलिक एल्कोहल भी बताना है। अलाइलिक कौन सा है? अलाइलिक में क्या होता है? आगे वाला, आगे वाले पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो OH जिस कार्बन पर जुड़ा उससे आगे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है। OH जिस कार्बन पर जुड़ा उससे आगे वाले कार्बन पर, ये आगे वाला ना, इस पर देखिएगा डबल बॉन्ड है, अलाइलिक होगा। OH जिस पर जुड़ा उससे आगे वाले पर डबल बॉन्ड नहीं है। OH जिस कार्बन पर जुड़ा उससे आगे वाला, अब आगे वाला जो कार्बन है वो बेंजीन रिंग हो गया, और बेंजीन रिंग हो गया तो ये तो बेंजाइलिक हो जाएगा, याद रखना है, बेंजाइलिक, ठीक है। OH जिस कार्बन पर जुड़ा उससे आगे वाला कार्बन, आगे वाला कार्बन, आगे वाले पर डबल बॉन्ड नहीं है। OH जिस कार्बन पर जुड़ा उससे नेक्स्ट कार्बन पर देखिएगा डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी आपका अलाइलिक और ये भी कौन सा होगा? अलाइलिक होगा। तो सेकंड और 6 दोनों अलाइलिक होंगे। इसमें से विनाइलिक अगर आपको कहा जाए तो विनाइलिक, विनाइलिक में क्या होना चाहिए? OH जिस कार्बन पर से बॉन्डेड है उसी पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा कहीं है क्या? ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में क्या होना चाहिए? OH जिस पर बॉन्डेड है उससे आगे डायरेक्ट रिंग होनी चाहिए बेंजीन। ऐसा कहीं है क्या? ऐसा है, ये रहा। OH जिस पर बॉन्डेड है उससे आगे रिंग है बेंजीन, ठीक है ना, दैट इज बेंजाइलिक। एल्काइल है क्या? एल्काइल, एल्काइल में OH जिससे जुड़ा वो sp3 और आगे वाले सारे sp3 होने चाहिए, मतलब सब सैचुरेटेड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। OH जिस पर जुड़ा sp3, आगे वाले सब sp3 सिंगल, दैट इज एल्काइल, दैट इज एल्काइल, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये नहीं होगा। यहाँ रिंग आ गई, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ रिंग आ गई। ये OH जिस पर जुड़ा sp3, आगे वाले सब sp3 सिंगल बॉन्डेड, इट इज एल्काइल, ठीक है ना। तो एल्काइल कौन सा होने वाला है? 1 और 3rd एल्काइल होने वाले हैं। इस तरीके से आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारा था उसके अंदर हमने एल्कोहल, फिनोल, ईथर तीनों का जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा, और जर्नल इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर हमने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो क्लासिफिकेशन जो है बहुत रिसेंबल है प्रीवियस चैप्टर से।
अब अगर आपने प्रीवियस चैप्टर का अच्छे से समझा हुआ है तब तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप प्रीवियस चैप्टर का जो क्लासिफिकेशन है उसको देखिए पहले, तो फिर ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद नॉमेनक्लेचर जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।